हूँ। एक परोपकारी राजा का वंदन मैं करने आया हूँ। एक परोपकारी राजा का वंदन करने आया हूँ। जय अग्रसेन महाराज। मंच पर विराजमान म्युनिसिपल कमिश्नर श्री अशोक गर्ग जी, IAS, श्रीमती सुंदर राजदेव जी, यशपाल जी सिंगल, मंजनी खालिया, जय कुमार जी खालिया, यशपाल सिंगल जी, दिनेश गुप्ता जी और सभी मेरे युवा बंधु, सब बहुत सम्मान के योग्य बंधु और बहनें भाई। सबसे पहले मैं यहाँ आपका प्रतिनिधि आभार प्रकट करता हूँ, हृदय से स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। इस परम परमात्मा, शक्तिमान परमात्मा का धन्यवाद करना चाहूँगा। हम उनका मार्गदर्शन करते रहे हैं। आज जिस समाजवादी व्यवस्था की बात हम करते हैं, महापुरुष की, उस महाराजा अग्रसेन समाजवादी, शांति दूत, अहिंसा प्रिय, नीति निपुण शासक थे। ऐसे महापुरुष यदा कदा ही पैदा हुआ करते हैं और युगों युगों तक जीवित रहते हैं। आज के युग में आवश्यकता है उनके सिद्धांतों को अपनाने की, उनको यथार्थ रूप देने की। आइए उन सिद्धांतों को पूरा करने का संकल्प लें, जीवन में उनको उतार के और उनको सार्थक कर सके। धन्यवाद। मैं या बोलते पर हार्दिक तो हम उनका ऐसे शहर के व्यक्ति को एक विधायक के रूप में पा करके बड़े गौरवित महसूस करते हैं। और कुछ ही क्षणों में आज का जो हमारा कैलेंडर महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी पर आधारित और तिथियों सहित जो एक छपवाया गया है, उसका अनावरण किया जाएगा। मैं डॉक्टर वाकी पात्र है। नया वर्ष अभी आने वाला है, तो महाराजा अग्रसेन जी की जय। सेवा समिति अर्बन स्टेट 2 के जो हमारा कैलेंडर जारी हो रहा है, उसमें उपस्थित सभी सज्जनों को मेरा हार्दिक नमस्कार। जैसा अभी मंच से बताया गया कि हम सब लोग बहुत गौरवान्वित हैं कि हमारे वंशज, हमारे जो पूर्वज महाराजा अग्रसेन जी, जिन्होंने समाजवाद का एक अनूठा उदाहरण पेश किया, जो आज हम सब लोग ये बात करते हैं कि किस तरह समाज को ऊपर उठाना है। तो उन्होंने 5000 वर्ष पूर्व किस तरह समरसता का जो संदेश उन्होंने दिया कि जो भी कोई परिवार आता था उन सबको एक मुद्रा और एक ईंट प्रदान की जाती थी। तो ऐसे महाराजा अग्रसेन जी के परिवार में हम सब लोगों ने जन्म लिया। तो ये और सबसे इम्पोर्टेंट बात, हम सब लोग भारत भूमि पर जो है जिन्होंने जन्म लिया, तो हमें अपने आप को गर्व होना चाहिए। तो आज अग्रवाल सेवा समिति अर्बन स्टेट 2 हम सब विशेष आभारी हैं कि उन्होंने एक ऐसी सोच के साथ सब लोग आगे आए कि आज महाराजा अग्रसेन जी की जीवन के ऊपर आधारित एक कैलेंडर का जो है अनावरण होने जा रहा है। तो मैं आप सब लोगों की ओर से अग्रवाल सेवा समिति अर्बन स्टेट को अपनी ओर से और आप सब लोगों की ओर से बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मेरे सामने मेरे बहुत ही मान और सम्मान के योग्य बुजुर्गों, साथियों, भाइयों और बहनों, मैं सबका यहाँ पधारने पर हार्दिक आभार प्रकट करता हूँ। मैं अपनी ओर से और अग्रवाल सेवा समिति अपनी ओर से आप सबका आभार। विशेषकर मैं आभार करना चाहूँगा अग्रसेन भवन ट्रस्ट के प्रधान श्री अंजनी कुमार जी खालिया वाले का, जिन्होंने और उसके कर्मचारियों का जिन्होंने ये पूरा सहयोग किया। उनका धन्यवाद। उनका भी सेवा समिति अर्बन स्टेट द्वारा महाराजा अग्रसेन जी का 9 वर्ष के कैलेंडर का शुभारंभ किया गया है। और यहाँ तक कि महाराजा अग्रसेन जी ने देश के अंदर समाजवाद को बढ़ावा दिया और हर एक जरूरतमंद की मदद करते हुए गरीबों को ऊंचा उठाने का काम किया। आज वही पूरा देश का वह समाज आज राष्ट्र व जनता की सेवा में लगा हुआ है। जिस प्रकार अग्रवाल धाम के अंदर सुभाष चंद्रा जी जो हमारे मुख्य संरक्षक है,
उनके नेतृत्व के अंदर अग्रवाल धाम के अंदर अनेकों सामाजिक व धार्मिक कार्य हो रहे हैं। यहाँ तक कि 13 करोड़ रुपए ये भी हाल ही में 1 साल के अंदर अग्रवाल धाम के सुंदरीकरण में लगाए गए हैं। इसके अलावा अनेकों योजनाएं अग्रवाल धाम के नेतृत्व में हमने चालू की, जिसके अंदर जो जरूरतमंद हमारी बहन बेटियां हैं उनकी शादियों के लिए हम फ्री शादियां करवा रहे हैं और शादी का, ठहरने का, खाने का, बैंड बाजे का हर प्रकार की व्यवस्था धाम की। ये जो आपने आयोजन किया इसके पीछे मकसद क्या था? हमारा मकसद हमारे महाराजा अग्रसेन के सिद्धांतों को हर घर तक पहुँचाना और उसको सार्थक करना, पहुँचाना नहीं, उस पर अमल करना हमारा एक मकसद है। और पीछे हर पेज पे हमने महाराजा अग्रसेन के सिद्धांत को वर्णन किया। समिति और क्या काम करती है? समिति गरीबों की सेवा करती है। हमने हमारे टाउन में गवर्नमेंट स्कूल है, उसके बच्चों को स्कूल का हमने अडॉप्ट किया हुआ था। उस स्कूल में जितने बच्चों को ड्रेस की जरूरत है, उनको स्वेटर की जरूरत है, उनकी बुक्स की जरूरत है, तो पानी की हमने टंकी वहाँ रखवाई, हमने वाटर कूलर वहाँ रखवाया। तो इस तरह की समाज की सेवाएं जो भी जहाँ भी जरूरत दिखाई देती है ये समिति। फ्यूचर में कुछ और आप सबको नमस्कार। बड़ा अच्छा लग रहा है कि आज ये महाराजा अग्रसेन के नाम पे कैलेंडर हम अगले साल के लिए विमोचन किया है। मुझे तो लगता है कि हमारा जो समाज है प्राचीन समय से ही सारे समाजों में सबसे ज़्यादा समाज सेवा काम करते हैं। अलग अलग समय पे अलग अलग लोगों के पास, अलग अलग समूहों के पास पैसा हो सकता है, लेकिन आज भी हमारा समाज सेवा के लिए जाना जाता है। और ये भी कहते हैं कि समाज के लिए कोई काम कर सकते हैं, पैसा दे सकते हैं, दान से दे सकते हैं, तो इस समाज के लोग ही दे सकते हैं। और समाज में अपनी पोजीशन बनाई है। कोई हम कोई पुराने समय से बड़े जमींदार नहीं थे, कोई लैंडलॉर्ड्स नहीं थे, लेकिन केवल समाज की ज़रूरतों को पूरा किया है। पूरे समाज की, हमारे समाज के लोगों ने अपनी दिमाग के दम पे, और यही कारण है कि आज पूरी दुनिया में अग्रवाल समाज का जो है लोहा माना जाता है। अब किसी भी देश में चले जाएं, हमारे समाज के लोग आपको मिलेंगे हर देश में, और जहाँ भी मिलेंगे अच्छी पोजीशन में मिलेंगे। तो ये हमारी काबिलियत है। काबिलियत के साथ साथ समाज सेवा का जितना जज्बा हमारे समाज के लोगों में है, शायद किसी दूसरे समाज में इससे कम है। तो मुझे बड़ी खुशी की बात है कि महाराजा अग्रसेन ने इतने पुराने समय में इस तरह के सिद्धांत दिए थे कि एक रोटी और एक मुद्रा का, सब लोगों को सम्मान देने का, सबको इज्जत देने की बात होती। आज भी हमारा समाज लगभग उन्हीं पचिन्हों पे चल रहा है। कभी भी आप नहीं पाएंगे किसी भी खबर में कि हमारे समाज की किसी से लड़ाई झगड़ा हो। गांव में एक दो परिवार भी रहते हैं, तो बहुत से गांव ऐसे देखे कि एक दो परिवार वालों को भी निर्विरोध सरपंच बना देते। तो ये हमारी सूझबूझ है, हमारी काबिलियत है। अग्रवाल सेवा समिति अर्बन स्टेट का मैं धन्यवाद करता हूँ कि बड़ा अच्छा इन्होंने ये प्रोग्राम किया, और ये जो बहुत जरूरी था इस काम को अंजाम देना। आप सबका धन्यवाद। और यहाँ पर उपस्थित भारी तादाद के अंदर हमारे समाज के, परिवार के सभी सदस्यगण, सबसे पहले तो मैं नव वर्ष की जो आने वाला है उसकी सभी को बहुत बहुत बधाई व शुभकामनाएं देता हूँ। साथ ही जो अग्रवाल सेवा समिति अर्बन स्टेट ने जो आज महाराजा अग्रसेन जी का जो कैलेंडर का शुभारंभ किया है, उसके लिए भी अग्रवाल सेवा समिति के साथ साथ समाज के सभी सदस्यों को बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। साथ ही जैसे समाज की बात अशोक जी भी कह रहे थे, बहन जी भी कह रहे थे, ये हकीकत बात, समाज को इकट्ठा होने की जरूरत है। भाषण तो मैं भी दे जाऊंगा, पूरा खड़ा होगा, लंबे थोड़े दे जाऊंगा, फर्क है तो इस बात का फर्क है। समाज के लिए सोचने की जरूरत है, समाज के व्यक्ति को आगे लाने की जरूरत है। जहां देश की बात आती है, पूरे देश में घूमता हूं, और आपके सहयोग से 1 साल के अंदर 13 करोड़ रुपए अग्रवाल धाम के विकास के लिए
एक साल के अंदर अभी हाल ही में इस टाइम के गोयल जिला प्रधान की हाल में लगे, तो तुम्हें लोगों से समाज से ही मिले ना। मगर जहां समाज के अंदर खरबपति भी है, अरबपति भी है, करोड़पति भी है और लखपति भी है, और उसके साथ हमारे समाज के अंदर गरीब भी बहुत है। थोड़े नहीं, काफी लोग, हजारों की तादाद के हिसार के अंदर है, इसमें कोई रोड़ा नहीं है, जिसके लिए अग्रवाल सेवा समिति काम भी कर रही है। 250-300 परिवार को जोड़ के उनको आई महीने राशन देना, सामान देना, वो भी दे रही है। मगर समाज का व्यक्ति हाथ नहीं फैलाता। समाज के व्यक्ति को काम चाहिए, रोजगार चाहिए, वो कौन देगा? हम ही देंगे। भाई इंडस्ट्री एसोसिएशन बैठे हैं, व्यापारी भाई भी बैठे हैं, तो हमें ये सोचने की जरूरत है कि समाज का व्यक्ति है, पहले मैं मेरे समाज के व्यक्ति को रोजगार दूं, उसको ऊंचा उठाऊं, ताकि समाज एकजुटता के साथ काम कर सके। ये आप देखो फंक्शन करते हैं, ये कोई अरबपति से आज आगे आ जा, कोई गरीब की कहो तो आगे आ जा, वो बेचारा पीछे बैठे। और भीड़ कौन इकट्ठी करता है? भीड़ इकट्ठी करेगा जो नीचे तबके का आदमी है। और हम समाज के नीचे तबके के आदमी को जोड़ लेंगे तो लो समाज एकदम से खड़ा हो जाएगा। और सबसे पहले सुनाई अगर किसी की होगी, आपकी होगी, और किसी समाज की बाद में। आपने देखा हर संगठन इकट्ठे होते, अपने हर जगह फंक्शन कर लो, अच्छी व्यवस्था होगी, पहले पूछेंगे भाई फंक्शन करना है, धाम में जाना भी, क्या व्यवस्था है लग्नू बता। भाइयों को नमस्कार। और आज मंच के माध्यम से नहीं मैं बोल रही हूँ सभी अग्रवाल समाज में आके मैं यही कहना चाह रही हूँ। सबसे पहले हमारे सतपाल भाई जी ने कहा कि 1 रुपया और 1 ईंट, मुझे वो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि हमारी जन्म तीन ही होती है, माता और हमारी जन्मभूमि और गौ माता। आज इसी बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले मैं इसी बात को ही आगे बढ़ाती हूँ कि 1 रुपया और 1 ईंट जो था, आज हम हर घर से 1 रोटी 1 गाय के लिए और 51 रुपए, जो कि जितने भी मेंबर होते हैं उनमें सब में 2-2 रुपए भी हिस्से नहीं आएंगे, जिससे कि जो एक रेडी हम सारे जितने भी मोहल्ले हैं उसमें 1-1 रेडी चलाएं, जिससे कि वो 1-1 रोटी और 51 रुपए महीना सारे के सारे उसमें डालें, जिससे कि उसकी तनख्वाह पूरी हो। किसी भाई को ये ना रहे कि ये मेरे देता है, ये नहीं देता। ज्यादा से ज्यादा कम करना चाहेंगे उनकी मर्जी है, दान पात्र लगा हुआ है वो उसमें लगाएंगे। इस माध्यम से चलते हुए आगे भाई साहब ने बोला कि हमारा संगठन एक होना चाहिए। आज हम उसी संगठन के हिसाब से आज जेजेयू के भी बैठे हैं, राजनीतिज्ञ भी बैठे हैं और हमारे अधिकारी भी बैठे हैं और समाज के कार्यकर्ता भी बैठे हैं। ये सारे एकजुटता लाए और हमारा समाज आगे बढ़े। इस चीज को मैं आगे बढ़ाते हुए मैं कहती हूँ कि हमें किसी भी पद के लिए कभी भी पीछे नहीं रहना चाहिए, क्योंकि हमारे पास तन मन और धन है, सबके पास बराबर नहीं होता। हमारे जितने भी अग्रवाल समाज के भाई बंधु हैं, कोई थोड़ा पीछे है, कोई कुछ आगे है, कोई किस कैटेगरी में है, लेकिन जब भी किसी को किसी काम की जरूरत हो, हमारे पास काम हो, किसी की बहन बेटी कोई आगे, कई भाई है ऐसे सहायता, हमें जहाँ भी जरूरत पड़े हुई बहन बेटी के लिए आगे जरूर से जरूर आए, क्योंकि काम पीछे रह जाता है और ये समाज जो कि तन मन और धन से आगे बढ़ेगा। आज हम ये नहीं कह रहे कि हम हिसाब में खड़े होकर स्टेज के माध्यम से बोल रहे हैं, नहीं, हमारा अग्रवाल समाज तो देश विदेश में सब जगह फैला हुआ है। अगर उसको हमें एकजुटता से अगर आगे लाएंगे तो और आगे बढ़ेंगे। आज उसी का परिणाम अग्रवाल धाम है, जहाँ की देश विदेश में जाके कहीं भी पूछ लो, माँ लक्ष्मी जी का मंदिर, किसी भी चीज में मतलब हम पीछे नहीं है, लेकिन इसको आगे बढ़ाने के लिए एकजुटता की जरूरत है। और जो अग्रवाल सेवा समिति अर्बन स्टेट ने किया है, इसको हर बंधु जहाँ पे आया वो ये मत समझे आज हम अग्रसेन भवन पे इकट्ठे हुए हैं, इसी को आगे बढ़ाने के लिए हमें हर एक को कार्य करना है। हर एक का बहुत बहुत धन्यवाद। और इसमें ये नहीं सोचना कि थोड़ा थोड़ा जाके अग्रवाल समाज के बारे में जरूर से जरूर बताएं। और सबका जितने भी हमारे मंच पे हैं, हॉल में हैं, ये हम हैं देखने में थोड़े से, लेकिन हम फैला बहुत ज्यादा। जो कई बार कहते हैं ना, किसी के माध्यम से कोई नेटवर्क ऐसा है कि हम ये बात कहीं भी पहुंचा सकते हैं। और अगले साल देखते हैं कि ये कितना बड़ा रंग लाती है। इसी के साथ सबका धन्यवाद। जय सेवा समिति अर्बन स्टेट 2 का मैं धन्यवाद करूंगा कि इतना सुंदर जो कैलेंडर का विमोचन किया। जैसा बताया गया कि ये
हिसार में पहली बार इस तरह के कैलेंडर का विमोचन किया जा रहा है। तो ये बहुत ही सुंदर और बहुत ही शानदार कैलेंडर को बनाया गया है। दूसरी बात की जैसे मैडम ने भी कहा और सबने कहा कि संगठन की सबसे ज्यादा जरूरत है, क्योंकि जितना हम लोग संगठित होंगे, जितना हम लोग संगठन से संगठित होकर काम करेंगे, उतना हम सब लोग आगे बढ़ेंगे। जैसे कहा कि सब पे अलग अलग मतलब हम लोगों को काम करना संगठित होकर ही पड़ेगा, जब भी हम लोग अपनी पहचान बना पाएंगे। अग्रवा धाम का आप देखिए, आज अग्रवा धाम को लेकर देश में विदेश में अग्रवा धाम की पहचान है, या महालक्ष्मी जी का मंदिर है, इसको सब लोग जानते हैं, देश विदेश से लोग आते हैं। तो हमें इन सब की जो हमारे इस तरह के मॉन्यूमेंट्स हैं, हमें इनको और डेवलप करना पड़ेगा। इस डेवलपमेंट से क्या होगा कि लोगों में पहचान बनेगी और इस पहचान से हम लोग आगे बढ़ेंगे। मैं एक बार फिर अग्रवाल सेवा समिति का धन्यवाद करूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ बुलाया।